हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम जो आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्लास लेके आते हैं। आज है ना वो सबसे ज्यादा बेहतरीन क्लास है। कैसे कि आज मैं पूरे साल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लेके आया हूं। एक ही क्लास में, छोटी सी क्लास में पूरे साल की करंट अफेयर्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उसे फिनिश करने वाला हूं। मेरे साथ 20-25 मिनट के लिए आप बने रहिए। गारंटी दे रहा हूं कि साइंस एंड टेक आपका यहीं से एक क्लास में ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो आ जाइए फटाफट से, सब लोग फटाफट से तेजी के साथ। तो देखो पहला जो टॉपिक है बच्चों, पहला टॉपिक है, पूछ लेगा भारत की पहली और स्वदेशी का नाम याद रखना। कार्ड सेल थेरेपी। क्या? कार्ड सेल थेरेपी, CART, कार्ड सेल थेरेपी कौन सी है? तो आप नाम बताओगे। इसका नाम है नेक्सकार 19। नेक्सकार 19 पूछ लेगा। क्या काम है इसका? तो कैंसर उपचार में ये इम्यूनो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजी है। क्या है? इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजी। इसको भी ध्यान रखना। कह रहा है इसे विकसित किसने किया है? तो इसे IIT बॉम्बे का एक स्टार्टअप है। किसका? IIT बॉम्बे का एक स्टार्टअप है। उसने नेक्सकार 19 को क्या किया है? विकसित किया है। दूसरा टॉपिक आपसे पूछेगा भारत का पहला स्वदेशी। देखो यहां भी देखो, स्वदेशी खोजा गया एंटीबायोटिक। आप सबको पता है एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक वो दवाएं होती हैं जो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उससे और मजबूत ताकत अपने अंदर क्या कर लेती हैं, धारण कर लेती हैं। हालांकि ज्यादा एंटीबायोटिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सी है जो भारत ने बनाई है? तो नेपिथ्रोमाइसिन। याद रखना इसका नाम, नेपिथ्रोमाइसिन। ये आप देख रहे होंगे, नेपिथ्रोमाइसिन है। पूछ लेगा किसने तैयार किया है? तो वॉक हार्ट लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है भारत सरकार का, उसका भी सहयोग रहा है। डीबीटी का भी इसमें क्या रहा है? सहयोग रहा है, ध्यान रखना। तो ये वाक हार्ट लिमिटेड ने क्या किया है? तैयार किया है। आप ये बताओगे वाक हार्ट जो लिमिटेड है इसका हेड क्वार्टर कहां है भाई? आप लोग ये बताओगे इसका हेड क्वार्टर कहां है? तेजी के साथ बताओगे आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक है भारत के पहले मेक इन इंडिया 32, मेक इन इंडिया 32 माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? बड़ा ही आसान नाम है, विक्रम 3201। मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। पूछ लेगा ये भैया इसका नाम क्या है? तो आप बताओगे विक्रम 3201। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। तो ये है किसके द्वारा विकसित किया गया? तो कह देना ये इसरो द्वारा चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला जिसका नाम है SCL ने विकसित किया है। और नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2025 में इसे क्या किया गया भाई? लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया? जो हमारी रॉकेट लॉन्चर है PSLV और GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इन सैटेलाइट के लिए इसे क्या किया गया भैया? मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को क्या किया गया बच्चों? इसे लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। बनाया किसने है? तो इसरो द्वारा चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर एक प्रयोगशाला ने। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर। ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कह रहा है ये भारत का क्या नाम है इसका? ये कहां पे है? तो ये गोवा में है। ध्यान रखना कहां पे है? गोवा में। आप ये देख रहे होंगे कहां पे भाई? ये तो गोवा में है। ये भारत का पहला ऐसा बहुविषयक है। क्या है? बहुविषयक केंद्र है जिसमें एक ही चीज नहीं, उसके साथ साथ देखो आयुर्वेद, योग, फिजियोथेरेपी, आहार चिकित्सा, पंचकर्म, मॉडर्न ऑन्कोलॉजी, इन सबको क्या करता है? एकीकृत करता है। तो ये आपको टॉपिक क्या रखना है भाई? याद रखना है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, अगला देखिए फटाफट से। तो ये है एंट्रोमिक्स नामक mRNA, एम मतलब मैसेंजर, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड आधारित कैंसर वैक्सीन किस देश ने विकसित की है? सीधा सीधा भारत का दोस्त रसिया, जिससे इस समय भारत के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं भाई। ठीक है ना। DNA राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और mRNA होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना। तो कह रहा है रूस की एक फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी द्वारा इसे क्या किया गया? विकसित किया गया है। ठीक है ना। और ये क्या है? ये mRNA आधारित क्या है? कैंसर की एक वैक्सीन है। mRNA आधारित कैंसर की क्या भाई? एक वैक्सीन है जो कोशिका की तरह क्या करेगी? बॉडी के अंदर कोशिका की तरह काम करेगी।
ठीक है। कह रहा है जो हमारी mRNA है उस कोशिका में मैसेंजर की तरह काम करेगी, संदेश देने का, इंफॉर्मेशन देने का क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेमेंट्स ऑफ हेल्थ ट्रैकिंग में सक्षम रिंग वन स्मार्ट रिंग किस आईआईटी द्वारा विकसित की गई है? रिंग वन स्मार्ट रिंग की अगर बात करें तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, ये आप देख रहे होंगे, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। और सहयोग किसका रहा है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, एनपीसीआई का भी इसमें क्या है, सहयोग है। कह रहा है उंगली में पहनने वाली एक स्मार्ट रिंग है, इससे क्या क्या कर सकते हैं? तो पेमेंट कर सकते हो और हेल्थ की मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। इसका मतलब ये तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपको तुरंत पता चल जाएगी बॉडी में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। किसके द्वारा? तो आप हेल्थ ट्रैकिंग में सक्षम रिंग वन ऑफ स्मार्ट रिंग के द्वारा कर सकते हो, जो आईआईटी मद्रास ने विकसित की है। दुनिया का पहला देश कौन सा बना जिसमें मां से बच्चे में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संचरण को समाप्त किया है? मां में, बच्चे में था लेकिन मां से क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। तो भैया ध्यान रखना, मालदीव का नाम आता है, मालदीव हिंद महासागर में पड़ता है, माले इसकी राजधानी है, ध्यान रखना आप लोग। तो कह रहा है एचआईवी वायरस एड्स का कारण होता है। हेपेटाइटिस भी लीवर में सूजन करने वाला वायरल रोग है, इससे क्या होता है, लीवर में क्या हो जाती है, सूजन, और लीवर फेलियर कर जाते हैं। और सिफिलिस पूछे तो ये बैक्टीरिया से होने वाला यौन संचारित रोग है। कैसा है? यौन, बैक्टीरिया से होने वाला, सिफिलिस नाम याद रखना, यौन संचारित रोग है, ठीक है ना। कह रहा है किस राज्य ने जनजाति समुदाय पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? कौन राज्य है? तो भैया आप लोग नाम याद रखना, गुजरात राज्य है। कौन सा है? गुजरात राज्य है। कौन सा भैया? गुजरात राज्य है, इस चीज को याद रखना। कह रहा है जिसका बहुउद्देशीय क्या है, जो जनजातीय समुदाय की आनुवंशिक संरचना का क्या करेगा, मानचित्रण करेगा, मतलब जेनेटिक प्रोफाइल बनाएगा जनजातियों की। और यह सटीक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के 17 जिलों में क्या किया गया है, विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से सशक्त बनाने के लिए लर्निंग एक्सेलरेटर की क्या की है, प्रोग्राम शुरू किया है? तो ओपन एआई, ये नाम याद रखना, देखो ये रहा, ओपन एआई ने किया है एजुकेशन के लिए। कह रहा है भारत का पहला क्या है, लर्निंग एक्सेलरेटर है, भारत का आईआईटी मद्रास के सहयोग से बनाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई आधारित क्या करेगा, नवाचार को बढ़ावा देगा। तो ओपन एआई का नाम रखना था, वो सिग्मा ये है, आप देख रहे होंगे। कह रहा भारत में किस राज्य में विश्व के सबसे दुर्बल रक्त समूह की खोज की गई है? तो आप लोग ध्यान रखना किसकी की गई है, कर्नाटक में की गई है। कहां की गई है भैया? कर्नाटक में। कर्नाटक के कोलार जिले की 38 वर्षीय महिला ने दुनिया का एक नया रक्त समूह खोजा है, जो जिसका नाम क्या दिया, CRIB, क्रीब। क्या नाम दिया है? क्रीब दिया है। कर्नाटक कोलार की है, 38 साल की महिला है, ध्यान रखना। तो क्रीब का मतलब क्या होता है? तो क्रोमर इंडिया बेंगलुरु, ध्यान रखना, क्रोमर इंडिया बेंगलुरु इसका नाम है, जिसकी खोज भारतीय और यूके के वैज्ञानिकों ने मिलकर के की है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया, मिलकर के की है, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। तो ये ब्लड से की जाती है, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस बताया है? तो हेपेटाइटिस डी को, ये अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक सेकंड बच्चों। गला है ना इस समय, मौसम ठंडा और गर्म हो रहा है, तो गले को क्या करता है, दिक्कत करता है। तो WHO ने किस वायरस, जो कैंसर जनक वायरस है, तो ये हेपेटाइटिस डी है, बी नहीं है, ध्यान रखना, ये हेपेटाइटिस डी है। कौन सा है? हेपेटाइटिस डी। कह रहा है ये वायरस हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्तियों को ही प्रभावित करता है, लेकिन ये प्रभावित भी किसको करेगा, जो हेपेटाइटिस बी से क्या होंगे, संक्रमित होंगे। कह रहा है इसके संक्रमण से लीवर कैंसर को क्या है, कई गुना खतरा बन जाता है। लीवर कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से। कई बार पूछ लेगा हेपेटाइटिस डी क्या है, तो कह देना कैंसर जनक वायरस। लेकिन ये उन्हीं को ज्यादा प्रभावित करता है जो हेपेटाइटिस बी बीमारी से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगला कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को स्लीपिंग
सिकनेस नाम की बीमारी से मुक्त किया है? एक सेकंड। तो कौन सी बीमारी है भैया? अफ्रीकी देश को स्लीपिंग इस सिकनेस बीमारी से मुक्त किया है? तो केन्या ने किया है। केन्या जिसकी राजधानी क्या है? नैरोबी है, और नैरोबी में ही क्या है? यूएनईपी का हेडक्वार्टर। ठीक है भाई, आप ये बताओगे। तो देखो अगला क्या, आप ये बताओगे ये किस कॉन्टिनेंटल में पड़ता है, किस महाद्वीप में पड़ता है? अब इसके बारे में डिटेल देख लो। कह रहा है ट्रिपेनोसोमा परजीवी से होने वाली एक बीमारी है ये। केन्या इस बीमारी को समाप्त करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? 10वां देश बन गया है केन्या इस बीमारी से मुक्त होने वाला। अगला कह रहा भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित क्लाउड सीडिंग प्रयोग कहां से शुरू हुआ? तो ये भैया ड्रोन आधारित है, जयपुर से शुरू हुआ है। जयपुर के रामगढ़ बांध पर देश का पहला ड्रोन एआई संचालित जो क्लाउड सीडिंग है, इससे कृत्रिम वर्षा के प्रयोग में लिया। आर्टिफिशियल जो रेनफॉल है वो कराई गई है। ठीक है ना। आप लोग ये बताओगे कृत्रिम वर्षा में कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं? कौन सा पदार्थ लिया जाता है कृत्रिम वर्षा जो कराते हैं? ठीक है ना। सर्च मार के फटाफट से कमेंट में लिखोगे सभी बच्चे। ठीक है। करा किस देश के सेफ्रॉन ग्रुप ने भारत के साथ अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन बनाने की हेतु साझेदारी की है? तो हमारे फ्रांस, रूस ये दो और अमेरिका, ये 2-3 देश हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कह रहा सेफ्रॉन ग्रुप कहां का है? फ्रांस का है। डीआरडीओ के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, भारत का है। उद्देश्य है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करने के लिए जेट इंजन का क्या करना, संयुक्त विकास करना और उसका निर्माण करना, ये इनका उद्देश्य है। अब कह रहा है इसरो चेयरमैन बी नारायण द्वारा किस आईआईटी में थर्मल रिसर्च सेंटर लॉन्च किया है? थर्मल रिसर्च सेंटर किसके द्वारा? बी चेयरमैन के द्वारा। तो आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया बच्चा जी। कहां किया गया? आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। और कह रहा है नेम ऑफ सेंटर क्या है? तो ये एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसका नाम है। और ये महत्व तो ये है इसका कि अगली पीढ़ी के स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट के विकास में ये क्या होगा, बड़ा ही उपयोगी होगा। जब नेक्स्ट जनरेशन के हमारे स्पेस क्राफ्ट आएंगे और सैटेलाइट आएंगे तो उनको बड़ा सपोर्ट करेगा ये। ठीक है ना। आईआईटी मद्रास द्वारा ये थर्मल रिसर्च सेंटर क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण कर रहा है? तो सीधा सीधा आप बोलना, ये गार्डर रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग द्वारा क्या किया गया है? कलकत्ता और नॉर्वे की कंपनी है। देखो कलकत्ता की कंपनी है गार्डर रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, और कोलकाता में है ये। नॉर्वे की कौन सी कंपनी है? तो कोंग्सबर्ग के सहयोग, कोंग्सबर्ग, इसके इन दोनों के आपस में सहयोग से ये बनाया गया है। कह रहा ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिण महासागर में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये क्या किया गया, तैयार किया गया। ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं, कह रहा भारत में हॉक आई 360 से अत्याधुनिक निगरानी तकनीकी प्राप्त करने के लिए समझौता किस देश ने किया है? हॉक आई तकनीकी, कह रहा हॉक आई 360 तो ये यूएसए ने किया, ये देख रहे होंगे। कह रहा हॉकाई 60 सैटेलाइट आधारित तकनीक है, यहीं से क्वेश्चन मार देगा, सैटेलाइट आधारित। कह रहा भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में डार्क शिप की समुद्री निगरानी के लिए अमेरिका से हॉकाई 60 तकनीकी का क्या किया, सौदा। तो समुद्र में डार्क शिप की जो चोरी होती है उसके लिए है। ठीक है ना। कह रहा यह तकनीकी उन जहाजों को पकड़ सकती है जो जानबूझकर अपना लोकेशन सिस्टम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जिससे जैसे ये लोकेशन सिस्टम बंद करते हैं और बीच में घपला चोरीबाजी कर देते हैं और से पा जाते हैं, तो जो सामान इनको बेचना होता है उस सामान को ये क्या कर देते हैं, बेच डालते हैं। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं डार्क शिप। अगला है भारत के 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये बेंगलुरु और नोएडा में किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में किया। बच्चों कहां किया है? नोएडा और बेंगलुरु में किया गया है ये। ठीक है ना। कह रहा ये 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर्स का उद्घाटन किया है यहाँ पे। और अब तक भारत में 5 नैनोमीटर से और 7 नैनोमीटर तक के चिप को क्या किया गया, डिजाइन किया गया है। ठीक है ना।
आगे चलते हैं। अगला कह रहा है बेटा, महिलाओं की एचआई और साइबर सुरक्षा, सॉरी एआई और साइबर सुरक्षा कौशल बढ़ाने के लिए यशोदा आई पहल, देख लेगा ये पूछ लेगा यशोदा आई पहल किससे संबंधित है और किस विभाग ने, तो ये राष्ट्रीय महिला विभाग ने क्या की है, शुरू की है। इसने नेशनल वुमेन डिपार्टमेंट ने शुरू की है। यशोदा एआई इस तरह का, ये सिग्मा है इसका। कह रहा है यशोदा एआई जो योर एआई सखी नामक एक अभियान शुरू किया, योर एआई, ध्यान रखना, योर एआई सखी नामक एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका उद्देश्य महिलाओं को एआई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में क्या बनाया जाए, सशक्त। तीन चीजों में, एआई में, साइबर सुरक्षा में और डिजिटल साक्षरता में, डिजिटल लिटरेसी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। कह रहा है कस्टम जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट का उपयोग, किस कौन सा, कस्टम जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट का उपयोग करके सफलतापूर्वक क्या किया, इलाज किए जाने वाला पहला ज्ञात मानव कौन बन गया है, तो इसका नाम याद रखना केजे मुल्डून जूनियर, केजे मुल्डून जूनियर, तो नाम ही बड़ा अटपटा है। तो कह रहा है ये केजे CPS1 की कंपनी से पीड़ित है और यह एक दुर्बल आंशिक विकार है जिसके कारण रक्त में विषाक्त अमोनिया का क्या हो जाता है, जहरीली अमोनिया का संचय हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, तो कस्टम जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट के कारण हो जाता है। ये किस व्यक्ति है, तो केजे मुल्डन को याद रखना आप लोग। किस देश ने 6 किलोमीटर ग्रिड के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है, तो ये प्रणाली भारत ने ही लॉन्च की है, ठीक है ना, 6 किलोमीटर ग्रिड के साथ, और इसका नाम है भारत फोरकास्ट सिस्टम, BFS, क्या है, BFS। भारत में किसने विकसित किया है ये, तो कह देना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने, IITM ने किया है, जिसका हेडक्वार्टर कहां भैया, पुणे में है। महत्व क्या है, 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन के साथ मौसम का क्या बताएगा, एक साथ पूर्वानुमान बताएगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म, ये तो मैंने एक बार और पढ़ा दी है। तो एक का नाम है जो कमाला है उसका नाम है DDR धन 100 और पूसा जो है उसका नाम है DST राइस 1, और ये किसके द्वारा की गई है, तो ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च के द्वारा की गई, भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा ये रिसर्च की गई है। अगला कह रहा है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है, क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, तो ये अमरावती है आंध्र प्रदेश का, और ये आंध्र प्रदेश की नियोजित राजधानी भी कही जाती है। सामान्य कंप्यूटर 0 से 1 बिट पर काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्यूबिट पर काम करता है। किस पर, क्यूबिट पर, ये क्यूबिट पर काम करता है, ध्यान रखना, किस पर, तो ये क्यूबिट पर काम करता है, क्यूबिट पर। अगला कह रहा है 2025 में अफ्रीकन स्वाइन फीवर, कौन सा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के प्रकोप से 3000 से अधिक सुअरों की मौत किस राज्य में हुई है। 3000 सुअर तो बहुत होते हैं, तो ये किस वजह से हुई है, पहले तो ये पता होनी चाहिए, तो सीधा सीधा कह देना अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से। किस राज्य में हुई है, तो पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में है। आप लोग मिजोरम की राजधानी बताओ जल्दी से, कमेंट में लिख देना मिजोरम की राजधानी, ये सभी के आंसर मैं देखूं। कह रहा है अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है घातक पशु रोग है, केवल सुअरों को प्रभावित करता है, इंसानों को नहीं, ये भी ध्यान रखना। ये जूनोटिक है, ये इंसानों में नहीं आता है, ठीक है ना, ये जानवर से जानवर में फैलता है। कह रहा है कोलोसल बायोसाइंसेस ने किस विलुप्त जानवर को सफलतापूर्वक पुनः जीवित करने का दावा किया है, तो ये डायर वुल्फ को किया। किसको, डायर वुल्फ को, किसको, डायर वुल्फ को किया है, ध्यान रखना। और ये डायर वुल्फ क्या है, एक विलुप्त प्रजाति है, लगभग 13,000 साल पहले क्या हो चुकी है, समाप्त हो गई है। कह रहा है इसके फॉसिल से ही DNA लिया है और घरेलू कुत्ते को सैरोगेट मदर बनाया है इसमें, तो वो DNA लेके वो किसमें ट्रांसफर किया है, जो पेट डॉग है ना, घरेलू कुत्ता, उसमें ट्रांसफर किया है। कह रहा किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, तो ऐसा काम तो जापान ही कर सकता है। जापान ने 3D प्रिंटेड क्या बनाया है, एक स्टेशन बनाया है, ठीक है ना। स्टेशन का नाम है देखो हत्सुशिमा स्टेशन, हत्सुशिमा, कह रहा है इसका नाम है हत्सुशिमा, हात्सुशिमा। 3D प्रिंटिंग तकनीकी पर है ये।
मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे आधारित है। निर्माण लगभग 6 घंटे में क्या किया गया, इसका पूरा किया गया। तो भाई जापान तो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस लेवल का, आप सबको पता ही है इस बात की, तो ठीक है ना। इसके साथ कह रहा है इसरो द्वारा कौन से उच्च गति वाले माइक्रो प्रोसेस विकसित किया है, तो ये तो पता ही है आपको, एक तो विक्रम 3200 एक और एक कल्पना 3200, कल्पना और विक्रम करें 3201, ठीक है ना। तो ये स्वदेशी है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसरो ने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर, ये तो आ ही गया है, पता ही है आपको। प्रकाश से दुनिया का पहला सुपर सॉलिड बनाने के लिए मुख्य रूप से किस पदार्थ का प्रयोग किया गया, सुपर सॉलिड प्रकाश से, तो ध्यान रखिए गैलियम का किया है, किसका, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड का क्या किया गया प्रयोग, गैलेनियम आर्सेनाइड, गैलेनियम नहीं है गैलियम आर्सेनाइड है। खोज किसने की थी, तो इटली के नेशनल रिसर्च एंड काउंसिल CNR के वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई है। कह रहा ये सुपर सॉलिड क्या होता है, तो सीधा सीधा कहना पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें ठोस जैसी संरचना सुपर फ्लूइड बिना घर्षण के बहाव जैसी प्रभाव को क्या करती हैं, कह रहा है बिना घर्षण बहाव के सुपर फ्लूइड जैसी प्रभाव क्षमता दोनों गुण के साथ, एक तो बहाव के साथ भी और ठोस के साथ, दोनों गुण इसमें क्या होते हैं भैया, मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट कहां है, तो ये एम्स नई दिल्ली में है, एम्स न्यू दिल्ली में है, ठीक है। प्लांट का नाम क्या है, तो सर्जनम, नाम क्या है सर्जनम। कार्य क्या है, खतरनाक चिकित्सा खतरे को क्या करता है, निष्क्रिय करता, नष्ट करता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सर्जन पूछ लेगा क्या है। कह रहा हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम, तो हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम जो है वो DRDO द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया है। ये विशेष मल्टी लेयर कई परतों वाला कपड़ों का सिस्टम है, सैनिकों को अत्यधिक तापमान से क्या करेगा, ये बचाएगा। तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा सियाचिन बॉर्डर वगैरह पे, लद्दाख वगैरह में हमारे सैनिक रहते हैं, चीन बॉर्डर पे हमारे सैनिक रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश पर तो यार ठंड काफी होती है, आपको पता ही है सब, ठीक है। तो वहां ये कई लेयर वाला टेक्सटाइल काफी इंपोर्टेंट रहेगा। कराए 20 डिग्री से माइनस के 60 डिग्री तक सुरक्षा कर सकता है, प्लस में 20 से लेकर के -7 तक, मतलब अपने आप में क्या है, ये बहुत ही उपयोगी है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने विकसित किया, तो ये इंडिया ने किया है। ये जिंद सोनीपत रूट पर पहला परीक्षण शक्ति किया, और शक्ति लगभग कितनी है इसकी, 1200 हॉर्स पावर की है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक IIT किसने, तो IIT मद्रास ने इसे लॉन्च किया है, इंडियन रेलवे के सहयोग से, ध्यान रखना। ये हाइपरलूप क्या होता है, तो अत्यधिक तेज गति से परिवहन सिस्टम किया जाता है। ये भी इंडिया में तो खैर नहीं है, धीरे धीरे काम चल रहा, विकसित कर रहे हैं, लेकिन अन्य जापान जैसे, चाइना जैसे देशों में ये काफी कुछ अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी में जल्दी से ये क्या होगा, लागू होगा। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो AI विश्वविद्यालय देखो महाराष्ट्र में किया जाएगा। उद्देश्य है AI रिसर्च को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहन करना और शिक्षा और कौशल में विकास करना। कह रहा भारत के पहले आयुर्वेदिक निदान उपकरण का नाम क्या है, आयुर्वेदिक निदान उपकरण का ध्यान रखना, तो ये नाम है नाड़ी तरंगिणी। पूछ लेगा नाड़ी तरंगिणी क्या है, तो बता देना, पहला आयुर्वेदिक निदान उपचार सिस्टम है ये, ठीक है ना। कह रहा है AI आधारित उन्नत पल्स नाड़ी को डायग्नोस्टिक डिवाइस के तरीके से क्या करेगा, ट्रीट करेगा। आगे कह रहा है H5N1 बर्ड फ्लू के कारण पहली मानव मृत्यु कहां पे दर्ज की गई है, तो किस वायरस के हुई है, H5 और N1 के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में ये मृत्यु हुई है, आप याद रखना। ये इन्फ्लुएंजा प्रकार का वायरस है, पक्षियों को संक्रमित करता है, लेकिन मनुष्यों में भी क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है ना। किस देश के वैज्ञानिकों ने विट्रो फर्टिलाइजर IVF के माध्यम से दुनिया का पहला कंगारू भ्रूण पैदा किया है, कौन, कंगारू भ्रूण। तो ऐसा तो कंगारू के नाम से ही पहचान लेना, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू ज्यादा फेमस है, आप सबको पता ही है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है दुनिया का पहला कंगारू भ्रूण है, और ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने किया है। अगला कह रहा है बेटा गिलियन बेरे सिंड्रोम, कौन सा, गिलियन बेरे सिंड्रोम किस प्रकार का विकार है, तो ये ऑटो इम्यूनिक न्यूरोलॉजिकल विकार है, कौन सा है, ऑटो इम्यूनिक न्यूरोलॉजिकल विकार। कह रहा है यह एक दुर्बल तंत्र का संबंधी विकार है, जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से उसके परधीय तंत्र के एक हिस्से पर क्या करती है, हमला करती है। अगला कह रहा है बेटा बहुत इंपोर्टेंट, सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला किस राज्य में है, सबको पता है, कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में।
कह रहा कहां पे है ये, तो ये पंचेत जो हिल है, ठीक है ना, और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में पड़ती है। ये पूरी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का नाम क्या है, तो ध्यान रखना इसका नाम क्या है, शून्या, ठीक है ना। लॉन्च किसने किया है, तो ये सरला एविएशन ने, बेंगुलर आधारित कोई कंपनी है। भारत का पहला विशाल इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी हवे आंध्र प्रदेश। कह रहा इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने सरला एविएशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला कह रहा है बेटा, भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड सूट जिसका उद्देश्य किसानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है, इसका नाम क्या है, तो भैया इसका नाम है किसान कवच। क्या नाम है, किसान कवच। और इसे ब्रिक इन सिस्टम ने क्या किया है, लॉन्च किया है बेंगलुरु में। सहयोग किसका रहा है, तो सीपीओ हेल्थ पीवीटी लिमिटेड का रहा है। लगभग ये 4,000 रुपए का पड़ेगा, तो आसानी से ये किसान भी इसे क्या कर पाए, एफोर्डेबल कर पाएगा। कह रहा भारत ने पहला डायबिटीज बायो बैंक, कौन सा, तो डायबिटीज बायो बैंक कहां पे, तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में बना है। ये ध्यान रख लेना कि कहां बना भाई, तमिलनाडु के चेन्नई में बना है, ठीक है। कह रहा है स्थापित किसने किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, आईसीएमआर ने। किसके साथ मिलकर के, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के साथ, एमडीआरएफ के साथ मिलकर के किया है। भारत की पहली एआई लैब इन स्पेस, MOITD, इसका नाम है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर। किस स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म ने लॉन्च किया है, तो ये टेक मी टू स्पेस ने, किसने, टेक मी टू स्पेस, इस फर्म का नाम याद रखना आप लोग। भारत का पहला एआई स्पेस लेबोरेटरी है ये, अंतरिक्ष में एआई आधारित प्रयोग तकनीकी प्रदर्शन को क्या करेगा, दिखाएगा। इसरो का PSLV C60 रॉकेट का प्रयोग इसी के माध्यम से किया गया था, ठीक है ना। कह रहा कंठमाला किस प्रकार के संक्रमण का कारण होता है, तो ये वायरल संक्रमण होता है कंठमाला, ध्यान रखना, इसे मम्प्स कहते हैं, वायरल इंफेक्शन है, ठीक है ना। मुख्य रूप से ये कह रहा है ये पैरोटिड ग्लैंड और सिलेवरी ग्लैंड को क्या करता है, प्रभावित करता है। हाल ही में तमिलनाडु में मम्प्स के मामले क्या किए गए, कंठमाला के मामले नोट किए गए हैं, ठीक है ना। किसके, कंठमाला के मामले नोट किए गए हैं, ठीक है भाई। अब कह रहा भारत की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल एआई पहल का नाम बताइए, तो ये कौन सी है, भारत जैन या भारत जनरेशन कह सकते हो। ये मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव है, उच्च गुणवत्ता वाला टेक्स्ट और मल्टी मॉडल कंटेंट है, चित्र ऑडियो वगैरह आदि में क्या है, ये सहायक है। और भारतीय भाषाओं में भी इसका क्या कर सकते हैं, भारत चयन का प्रयोग कर सकते हैं, इंडियन लैंग्वेज में भी, ठीक है। इसके साथ अगला अगर मैं बात करूं तो कह रहा हाल ही में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया, तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। तैनाती कहां है भैया, तो तैनाती स्थान है पुणे में। खगोलीय घटना की बात करूं, उन पर अध्ययन करेगा ये। दिल्ली में मटेरियल साइंस और परमाणु भौतिकी अनुसंधान में, और कोलकाता में ये भौतिकी ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में के अध्ययन में क्या है, ये इंक्लूड है। क्या भारत के पहले स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत का क्या नाम है, तो इसका नाम है भैया समर्थक। क्या नाम है, समर्थक। और ये कह रहा है ये कट्टुपुल्ली में L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी क्या है, मल्टीपर्पस वेसल है। क्या है, मल्टीपर्पस वेसल है। अब देखो कुछ वल्नरेबल क्वेश्चन है। कह रहा है किस कंपनी ने मोरनी नामक एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो आप नाम लगाना गूगल, मोरनी नामक, ठीक है। भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पूछे पनडुब्बी का नाम, तो INS अरिहंत। किस कंपनी ने हैजा से लड़ने के लिए हिचबोल वैक्सीन लॉन्च की है, तो भारत बायोटेक ने। कह रहा विश्व का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 किस देश ने लॉन्च किया, तो ये भारत ने लॉन्च किया है। कौन सा देश अपना स्वयं का DC मिशन पहला छठा देश बनने जा रहा है, तो ये इंडिया। DC मिशन वाला डीप मिशन है, ये डीप मिशन, ठीक है ना। कह रहा है भारत का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया गया, तो ये जापान में, विश्व का पहला। गति शक्ति विश्वविद्यालय में 5G 6G अनुसंधान के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया गया है, तो नोकिया के साथ किया गया है। भारत का पहला परिवहन विश्वविद्यालय पूछे तो बड़ोदरा गुजरात में है। परिवहन विद्यालय कहां पे भाई, बड़ोदरा गुजरात में। अगला कह रहा है एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी किस शहर में की है, तो ये फरीदाबाद में है भैया। कहां पे है, फरीदाबाद में।
अगला कह रहा है LSST कैमरा का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये चिली, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है ये चिली। आप लोग बताओगे चिली किस महाद्वीप में पड़ता है? किस महाद्वीप में पड़ता है चिली? ये क्वेश्चन आपके लिए है। और इसकी राजधानी बताओगे, राजधानी क्या है चिली की? क्या बताओगे बेटा, राजधानी क्या? मैं भी देखूं आप कितना तैयारी कर रहे हो। हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस की पहली खेप पहुंचाई गई है? ब्रह्मोस की तो फिलीपींस को पहुंचाई है। और फिलीपींस भारत का पहला मिसाइल ग्राहक है, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। भारत का पहला मिसाइल ग्राहक पूछे जो मिसाइल खरीद रहा है तो वो फिलीपींस है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी। ये मैंने पूरे साल की जो साइंस एंड टेक की थी, यहां से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, दिमाग में भर लो, बार बार पढ़ोगे बेटा याद हो जाएंगे। क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप लोग भाई लाइक भी किया करिए, कमेंट भी किया करिए, और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड को क्या किया करिए, शेयर भी, क्योंकि शेयर करने से कोई भाई, सब्सक्राइब करने से कोई खर्च तो हो नहीं रहा। हम लोग इतनी मेहनत करके क्लास लेके आते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई जो हम कह रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।